आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? तो प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को कहा गया है, राष्ट्रपति को क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। भारत का क्या कहा गया है? प्रथम नागरिक कहा गया है। प्रथम नागरिक कहा गया है। ठीक है, नागरिक कहा गया है, समझ में आ गया? राष्ट्रपति को भारत का क्या कहा गया है? तो प्रथम नागरिक कहा गया है। समझ गए? अगर बात कर ले कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, संघ के जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, संघ के कार्यपालिका का प्रधान जो होते हैं, प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगर बात कर ले कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। अगर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो देखो मेरे भाई, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली एवं पुदुचेरी का विधानसभा। मतलब इन सब के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, और संघ के कार्यपालिका का प्रधान जो है ये राष्ट्रपति को कहा गया है। लेकिन संघ के कार्यपालिका का वास्तविक अगर प्रधान पूछा जाए तब उसमें आप बोलोगे क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, संघ के कार्यपालिका का प्रधान तो राष्ट्रपति, लेकिन अगर संघ के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगर बात कर ले कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का कैसा होता है? वास्तविक प्रधान होता है कि औपचारिक प्रधान होता है? तो याद रखोगे ये जो होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का औपचारिक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 में बताया गया है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि देश में यानी संघ में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 53 की बात कर ले तो अनुच्छेद 53 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। अगर बात कर ले अनुच्छेद 54 के बारे में, तो अनुच्छेद 54 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन किया जाता है। तो आपको पहले ही पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, मतलब चयनित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 55 की बात कर ले तो निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि निर्वाचन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में जो है अनुच्छेद 55 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। अगर बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन, यानी कि दोबारा से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, भारत में ये निर्धारित नहीं किया गया कि कोई व्यक्ति जो है देश का कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि भारत में 2 बार जो राष्ट्रपति बने हैं, जो बने थे वो कौन बने थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद जो है अभी तक देश में कोई दूसरा जो है दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना। ठीक है,
चलिए, अनुच्छेद 58 की अगर बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, तो देखिए राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, नागरिक हो, मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेंगे तो वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा बात कर लें, उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितने वर्ष का हो, तो 35 वर्ष का हो। कितने वर्ष का हो, 35 वर्ष का हो। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है। उसके बाद चौथा कह सकते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। क्या होना चाहिए जी, मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ हो। ठीक है। उसके बाद पांचवा कह सकते हैं, वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति बनने के ये 5 जो है योग्यताएं हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अगर बात करें कि अनुच्छेद 59 में, तो अनुच्छेद 59 में जो है इनके दशा के बारे में बताया गया है। उनकी जो है मतलब राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है और राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में किसमें बताया गया, तो अनुच्छेद 59 में बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 में, तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया। ठीक है। और आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की बात की गई है, लेकिन अभी तक जो है देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।